Hello bachcho, let's read this question. The question says density of a crystal is given by formula option A cube into m upon z into na, option B na into m upon z into a cube, option C is z into m upon na into a cube and option D is a cube into na upon z into m। बच्चों हमें यहाँ डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल बतानी है और उसका हमसे फॉर्मूला पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। बच्चों अगर हम बात करें हमारे की कंसेप्ट की तो की कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही क्या बोलते हैं हम डेंसिटी बोलते हैं कि हमारा कितना मास हमारे पास कितनी वॉल्यूम में प्रेजेंट है उसी को तो डेंसिटी बोलते हैं। हमारे पास डेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है। अगर हम यूनिट सेल की बात करें हमारे क्रिस्टल में यूनिट सेल है मान लीजिए ये वाला। तो इसके अंदर बच्चों हमारे एटम्स लोकेट होंगे और मान लीजिए ये क्यूबिक है तो इसके अंदर सारी साइड्स कितनी होती हैं ए होती हैं। ए होती हैं। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखना चाहें वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखना चाहें या फिर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लिखना चाहें वो कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास ए क्यूब। हमारे पास ए क्यूब हो जाएगा क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब। और अगर हम इसके लिए बच्चों हमारे एटम्स की बात करते हैं मान लीजिए मास ऑफ वन एटम कितना है। मास ऑफ वन एटम हमारे पास स्मॉल एम है। कितना है बच्चों हमारे पास स्मॉल एम है। मास ऑफ वन एटम हमारे पास स्मॉल एम है। तो ये जो स्मॉल एम है बच्चों ये हमारे पास क्या है एक एटम का मास। तो हमारे पास मास ऑफ एन एटम्स कितना होगा मास ऑफ एन एटम्स दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स कितना हो जाएगा हमारे पास m इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 यही हो जाएगा। और ये 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होता है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर इसी को तो Na लिखते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास। दैट मीन्स ये मास हमारे पास किसका आया है एक मोल का आया है क्योंकि हमारे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के मास को ही तो मोलर मास बोलते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ वन मोल एटम्स ऐसे भी तो लिख सकते हैं मास ऑफ वन मोल एटम्स ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास m इंटू एन है और इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है बच्चों मोलर मास है। हमारे पास एक मोल एटम्स के मास को ही तो मोलर मास बोलते हैं। इसको हम कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं और एक एटम के मास को हमने स्मॉल एम से डिनोट किया था। तो ये हमारे पास मोलर मास आ गया। तो अगर हम यहाँ से स्मॉल एम की वैल्यू निकालते हैं स्मॉल एम की वैल्यू क्या आ जाएगी कैपिटल एम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो हमारे पास मास ऑफ वन एटम आ गया कि अगर आप मोलर मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो एक एटम का मास आपके पास आ जाएगा। अब मान लीजिए मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं। हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को हम डिनोट करते हैं z से। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कि हमारे एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम है z है। अब हम डेंसिटी निकाल लेते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है अगर हम डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालना चाहेंगे बच्चों तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू मास ऑफ यूनिट सेल मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यही तो लिखेंगे बच्चों। अब हमारे पास मास ऑफ यूनिट सेल कितना है पास मास ऑफ यूनिट सेल कितना है मास ऑफ ऑल एटम्स जितने भी एटम्स हमारे यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है। और कितने एटम्स प्रेजेंट है बच्चों हमारे पास जेड एटम्स है। और एक एटम का मास कितना था स्मॉल एम। एक एटम का मास स्मॉल एम है तो जेड एटम्स का मास जेड इंटू एम हो जाएगा। और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या था क्योंकि क्यूब था तो हमने ए क्यूब देखा था। अब z की जगह z लिखा रहने दीजिए और स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी कैपिटल M अपॉन Na यही तो आई थी बच्चों इंटू ए क्यूब। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा z इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब। z इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब ये हमारे पास क्या बन गया है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल का फॉर्मूला बन जाएगा। यही हमसे पूछा था। तो z इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब ऑप्शन सी में मिला है देयर वो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।